ये जो सामने आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक 36 वोल्ट की बैटरी है जो कि 5 या 6 एम्पेयर के करीब बनती है। एस्टिमेटेड मेरा एस्टिमेट ये है। और ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरी है जो कि छोटे बच्चों की साइकिल है उसके लिए है। अब इसको ज़रा अनस्क्रू करके देखें तो सबसे पहली चीज़ जो नोटेबल आपके सामने है वो है कि इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स वाले मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ वाले सेल्स लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ आप कनेक्शन वगैरह समझाना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, वो मैं एट द एंड समझाऊँगा। आपको मालूम है कि सिर्फ डीसी बैटरी में एक प्लस एक माइनस होता है और उसी एक प्लस एक माइनस को कनेक्ट करके यहाँ से चार्जिंग पोर्ट अलहदा कर दी गई है, जबकि डिसचार्जिंग के लिए ये पॉजिटिव जो है इसको इंसुलेट किया है शॉपर से क्लाइंट ने, जबकि ये नेगेटिव है उसी का। ठीक है, ये चार्जर का नेगेटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है जो लोड को लगेगा। चार्जिंग के लिए ये वाला नेगेटिव इस्तेमाल होगा और लोड को जो नेगेटिव लगेगा यानी मोटर को ये वाला इस्तेमाल होगा, जबकि पॉजिटिव ये रहेगा लोड के लिए। अच्छा, उसका पॉजिटिव जो ऑरेंज कलर की वायर है वो पॉजिटिव ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये तो उसकी कनेक्शन की सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी। ये जो सेल यहाँ पर लगे हुए हैं, चूँकि ये एक 36 वोल्ट की बैटरी है तो सीरीज़ में 10 सेल्स जब लिथियम आयन के लगते हैं तो वो 36 वोल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। और ये बात मैं अपनी ट्यूटोरियल की वीडियोज़ में अक्सर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मैं वीडियो के एंड में दे भी दूंगा, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि कितने वोल्ट के लिए कितने सेल सीरीज़ में लगते हैं। फिर आ जाएं पैरेलल में कितने, तो इसके अंदर टोटल 30 सेल लगे हुए हैं। गिनने पर इसके अंदर 30 सेल लगे हुए हैं और अगर 10 जो हैं वो सीरीज़ हैं तो 3 पैरेलल में लगे हैं तभी ये 30 बनते हैं। 1900 2000 1800 mAh के मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ वाले, मुख्तलिफ़ कलर्स वाले, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के इसके अंदर सेल लगे हुए हैं, 3 पैरेलल में और 10 सीरीज़ में। अब अगर मैं इनको अप्रॉक्सीमेटली 2000 mAh भी कंसिडर कर लूँ ना, तो 2 ज़रब 3 6000 mAh यानी कि 6 एम्पेयर के करीब करीब ये बैटरी बनती थी। बहरहाल कितना टाइम निकाला ये तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमने इसको रिप्लेस करना है नए सेल्स के साथ या दूसरे सेल्स के साथ। ये वाले जो सेल है ना, लैपटॉप पुल्ड आउट सेल्स कहलाते हैं। इनकी सी रेटिंग होती है 0.5 सी, यानी अगर ये 2 एम्पेयर का सेल है तो 0.5 सी का मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पेयर दे सकता है। और वो 1 एम्पेयर भी जब आप इसमें से निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी जो दे सकता था वो के निकालेंगे तो लाइफ साइकिल घटेंगे। सो इसका मुतबादिल जो होता है वो 3C रेटिंग वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताई। दूसरी, लैपटॉप पुल्ड आउट सेल्स जो हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस 50 से ज़्यादा होती है और मैं हमेशा से 4 वोल्ट 12 वोल्ट के ऊपर तो ये बना इस्तेमाल करता होता हूँ, लेकिन उससे ऊपर आ जाएं जब 24 36 48 60 72 वोल्ट, तो उसके लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। उसके लिए आपको कम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना 18650 के, ये 3000 mAh से ऊपर हैं। 3300 mAh वाले सेल्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। इनकी कैपेसिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं। BAK 18650 इनकी मॉडल है और साइज़ है। और इनकी कैपेसिटीज़ अगर आप डेटा शीट चेक करना चाहें तो मैंने आपको मॉडल बता दिया है BAK 18650। वो आप इसकी कैपेसिटी गूगल पे डेटा शीट में चेक कर सकते हैं कि ये 3C रेटिंग है। और इसके अलावा इनकी कैपेसिटी मैंने पर्सनली लिटोकाला पे चेक की हुई है, वो आपके सामने नज़र आ रही है। अच्छा, अब अगर हम इन सेलों को 10 सीरीज़ में जोड़ते हैं तो हमारी 36 वोल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जबकि पैरेलल में 3 सेल्स ही हम लगाएंगे। लेकिन इस बार 2000 mAh के बजाय 3300 mAh के अगर 3 सेल्स पैरेलल में लगाते हैं तो ये बनता है 9900 mAh के करीब करीब। और अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग ये 10 एम्पेयर की एक बैटरी बन जाएगी, 36 वोल्ट और 10 एम्पेयर। तो अब हम इसको निकाल के इसके तमाम तर कनेक्शंस खोलेंगे, इन सेल्स को निकाल के सेपरेटली क्लाइंट से पूछ लेंगे कि इनका क्या करना है। ठीक है, ये भी आपके इस्तेमाल में आ सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा आपको कि किस तरह आप अपने घर की वॉल क्लॉक को, टीवी का रिमोट हो, AC/DC फ़ैन का रिमोट हो या बच्चों के खिलौने हो, उन सब को रिचार्जेबल पे शिफ्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो वो तो खैर इस सेलों का इस्तेमाल हो गया, ये तो साइड पर हो जाएंगे और हम अपने नए सेल्स BAK कंपनी के इस्तेमाल करके
अपनी बैटरी कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन जो होगा वो इसी तरह का इसलिए होगा, उसकी वजह इस बैटरी का बॉक्स है। इस बैटरी का जो बॉक्स जिस शेप में है ना, ये उसी के मुताबिक बनाई गई है। तो हम लोग भी इसी तरतीब से बनाएंगे, 3P यानी कि 3 पैरेलल में और 10S यानी कि 10 सीरीज़ में। तो 10 ज़रब 3 30 सेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी कैपेसिटीज़ मैं आपको अभी चेक कराता हूँ कि मैंने उनको किस तरतीब से रखा, ताकि उन सब की 10 सीरीज़ जो होंगी उनकी कैपेसिटी, नेट कैपेसिटी सबकी एक जैसी आनी चाहिए। अगर एक जैसी कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटीज़ को मैं मैच करके बनाऊंगा, इसमें रखूंगा, तो उस बैटरी का कंपैरिजन अगर हम एक ऐसी बैटरी के साथ करें कि मैंने बस 30 सेल उठाए, कोई से 3 एक सीरीज़ में रखे, कोई से 3 दूसरी सीरीज़ में रखे और 3 करते हुए मैंने 30 पूरे कर दिए, उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो वो जो पहले वाला केस मैंने बताया जिसमें हम कैपेसिटीज़ को मैच करके बैटरी बनाएंगे, उस बैटरी की उम्र ज़्यादा होगी। हाँ, उसमें बनाने वाले की ख्वारी होती है, लेकिन ये है कि वो क्लाइंट जो होता है वो मुतमईन रहता है, वो बैटरी ज़्यादा टाइम निकालती है। ठीक है। लिथियम आयन के जो सेल्स हैं उनकी लाइफ साइकिल जो है 1000 से लेकर 1500 तक होती है, और अगर आप उसको स्लोली डिस्चार्ज करेंगे तो लाइफ साइकिल्स और बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हैवी डिस्चार्ज करेंगे तो ये लाइफ साइकिल घट भी सकते हैं। बहरहाल अगर हम 2 मिनट के लिए 1500 नहीं 1200 लाइफ साइकिल्स के एतबार से भी कैलकुलेशन करें तो 1200 तकसीम साल के 365 दिन करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो सेल हम इस्तेमाल करने वाले हैं और उनकी उम्र 3 साल 4 साल के दरमियान में कहीं पर रुकती है। तो उम्मीद ये है कि ये बैटरी जो भी जिसके लिए भी बन रही है 3-4 साल तक उनको किसी किस्म का मसला पेश नहीं आएगा। ये वो सेल्स हैं कि जिनको यूज़ करना है, लेकिन अभी मैंने इनको सॉर्ट नहीं किया। अब मैं इनको तरतीब देता हूँ, तरतीब देने के बाद बताता हूँ कि इनकी हर 3-3 का जो ग्रुप बनाऊँगा, 10 ग्रुप मैंने बनाने हैं, उनमें टोटल नेट कैपेसिटी हर ग्रुप से यानी कि हर सीरीज़ से क्या निकलती है। यहाँ वीडियो में आपको जो ग्रुप नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 सीरीज़ हैं और 3-3 पैरेलल में हैं। आप अगर देखना चाहो तो यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको इनकी कैपेसिटीज़ नज़र आ रही होंगी। अब आप इनकी कैपेसिटीज़ को जमा करके देखें तो क्या आ रहा है। ये पहली सीरीज़ 9870, 9871, 9873, 9869, तो ये तकरीबन 9.8, 9.8, 9.8 सारे के सारे ही अगर आप गौर करो तो 9.8 एम्पेयर यानी कि 9800 मिली एम्पेयर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी तरतीब में मैंने कुछ ऐसी चेंजेस किए हैं, इस रो का सेल इधर डाला, इधर वाला उधर डाला, और करते करते एट द एंड आपको ये नज़र आ रहा है। तो इनकी कैपेसिटी अब मैच हो चुकी है। अब हमने इसी तरतीब में इनको स्पाट वेल्ड करना है और आपस में जोड़ देना है उसी तरतीब से जिस शक्ल में बैटरी थी। तो 3 पैरेलल ये हैं और ये 10 सीरीज़ हो गई, और ये हैं इनके मौजूदा ग्रुपिंग। मैं इनके ऊपर ए, इन तीनों पे बी, इन तीनों पे सी डी ई एफ इसलिए लिखूंगा कि स्पाट वेल्डिंग करते हुए जब ये मिक्स हो जाएंगे तो मुझे पता चले कि किस सेल को किस सीरीज़ में और कब पैरेलल में डालना है। तो ए बी सी डी एफ वगैरह सब इनके ऊपर डाल के और फिर मैं इनको स्पाट वेल्ड करता हूँ। स्पाट वेल्डिंग करने से पहले 2 काम करने जो ज़रूरी हैं। एक तो अपने तमाम के तमाम सेल्स की वोल्टमीटर के साथ वोल्टेज चेक कर लेनी, ताकि कोई सेल्फ डिस्चार्जिंग की वजह से लो वोल्टेज पर मौजूद सेल बैटरी में ना लग जाए। अगर ऐसा लग गया तो वो खामखा किसी न किसी स्टेज में ज़िंदगी के मरहले में, भले वो 6 माह हैं, 3 माह हैं, 2 माह या 1 हफ़्ता ही क्यों नहीं हो, ख़राबी का बायस बन सकता है, बैकअप कम कर सकता है और बहुत सारे मसाले हो सकते हैं। लिहाजा सेल्फ डिस्चार्जिंग चेक कर लेना ज़रूरी है। तमाम के तमाम 30 के 30 सेल्स की जो मैंने चेक कर ली। सेकंड फ़ेज़ ये कि 2 तरीके होते हैं। एक तो आप बैटरी बनाते हैं और उसके बाद उसको चार्ज कर लेते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने सेल्स को चार्ज करने के बाद बैटरी बनाते हैं। मैं सबसे पहले चार्ज कर रहा हूँ, उसके बाद बैटरी बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने इनको 4.2 वोल्ट तक नहीं ले जाना, बल्कि सिर्फ 4 वोल्ट तक ही। जो ही ये पहुँचेंगे तो मैं इनको निकाल के और बैटरी स्पाट वेल्ड कर दूँगा। तो ये मौजूदा टाइम में सब के सब जो हैं चार्ज हो रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं चार्ज होने का। जबकि ये जो लिटोकाला आपको नज़र आ रहे हैं, ये पैक वाले भी मेरे पास मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं इनको कैसे चलाते हैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको भी चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप ऑनलाइन
मुझसे रब्ता करके ये हासिल कर सकते हैं। और इसको कैसे चलाना है इसके ऊपर भी वीडियोस बनी हुई हैं। अपने तमाम के तमाम सेल्स को 4 वोल्ट के करीब करीब चार्ज कर लेने के बाद इनके ऊपर ये इंसुलेशन रिंग्स या इंसुलेशन स्टिकर्स लगाने की ज़रूरत है। सो जिनके ऊपर पहले से लगे हुए थे उनके ऊपर मैंने दोबारा से लगा के उनको डबल कर दिया ताकि मज़ीद प्रोटेक्शन रहे, और जिनके ऊपर नहीं लगे थे उनके ऊपर भी लगा दिया, जैसे कि ये। और इसी तरह ये ऑलरेडी जो लगा हुआ है इसके ऊपर भी दोबारा लगाएंगे, ये मज़ीद ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, चूँकि हमारे पास जो बैटरी बॉक्स है उसका साइज़ लिमिटेड है, लिहाजा इन सेल्स की बैटरी बनाते हुए हम स्पेसर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेसर से वो बॉक्स बंद नहीं हो सकेगा, लिहाजा अब इनको स्पॉट वेल्ड करेंगे विदाउट स्पेसर्स। इन सेल्स को मैंने इंस्टेंट ग्लू के साथ कनेक्ट कर दिया। आप देखें बग़ैर कुछ उसके सपोर्ट के ये सारे जुड़ चुके हैं। अब इनकी तरतीब किस तरह से रखी है वो देख समझ लें। सबसे पहला सेल जो है ना, ये तीन मिलकर एक सेल बनाएंगे। ये 3 सेल्स का एक ग्रुप जो है, ये इसका 0 वोल्ट, ये इसका 4 वोल्ट वाला पॉइंट, फिर ये आपस में 3 सीरीज़ में जब जुड़ जाएंगे तो इधर 8 वोल्ट हो जाएगा। फिर ये 3 इसके साथ यहाँ 12 वोल्ट, फिर इसी तरह ये इसके नीचे आ जाएं तो 16 वोल्ट, और फिर इसमें ऊपर आ जाएं तो 20 वोल्ट। फिर ये इसके साथ स्पॉट वेल्ड होगा तो इस सेल के नीचे आपको 24 वोल्ट मिलेगा, और इसी तरह ये 28 वोल्ट, इसके नीचे 32 और यहाँ 36 वोल्ट्स। और ये जब इसके साथ सीरीज़ में जुड़ जाएगा तो ये हमारा आखिरी 10वीं सीरीज़ होगी, जिसके नीचे वाले हिस्से पर हमें अपनी बैटरी का एक्सट्रीम पॉजिटिव यानी कि 36 वोल्ट वाला पॉइंट मिलेगा। फुल चार्ज हो जाए तो 42 वोल्ट देता है। मैंने सेलों को 4-4 वोल्ट पर रखा हुआ है तो मुझे 4, 8, 12, 16 वोल्टेज उम्मीद है कि वोल्ट मीटर पे नज़र आएगी। तो अब स्पॉट वेल्डिंग का टाइम आ गया है। इसके बाद मैं इसको टेपिंग करूंगा, दरमियान में इंसुलेशन पेपर भी रखूंगा ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। ठीक है, तो इसके बाद अब अगला मरहला। अब आप देख सकते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग भी कर चुका हूं और बीएमएस की वायर्स भी सोल्डर कर चुका हूं। स्पॉट वेल्डिंग से याद आया कि मैं जो स्पॉट वेल्डर इस्तेमाल करता होता हूं उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो। कोई भी सोल्डरिंग आपको जली हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि सिल्वर निकल स्ट्रिप जो है सिल्वर ही नज़र आएगी। ठीक है, ये जला हुआ टांका नहीं है। जो लोग मुझसे बनवाते हुए राब्ता करते हैं कि भाई हमने कोशिश की है, तो भाई मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि जिससे आप गाइडेंस लेकर और ख़ुद भी स्पॉट वेल्डर बना सकते हो। और अगर मेरे से बनवाना है तो ये उसका रिज़ल्ट है, और इतना महंगा नहीं है, ओवन के ट्रांसफार्मर से बनता है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। यही चीज़ आप उल्टे साइड पर भी देख लें, उल्टे साइड पर भी यही सब कुछ हुआ है। यहाँ 2P निकल स्ट्रिप की ज़रूरत थी तो ज़ाहिर 2P लगानी थी, तो यहाँ पर चूँकि कॉन्फ़िगरेशन ही बैटरी की जो डिज़ाइन था उसमें 1P की रिक्वायरमेंट थी सिवाय इस पॉइंट के। अच्छा, अब हो गई जी निकल स्ट्रिप और स्पॉट वेल्डिंग का सोल्डरिंग का काम ख़त्म। ये अब चेक करना है कि आया ये जो तरतीब में मैंने ये रखे हैं बनाए हैं ये गलत है कि ठीक है। यानी कि ये बीएमएस की कहीं मैंने चौथी तार 8वें के साथ और 8वें की तार पहले के साथ, पहले की तार 10वें के साथ तो मैंने कहीं नहीं जोड़ दी। तो ये चेक करते हुए मतलब बीएमएस लगाने से पहले ही चेक करना होता है। ठीक है, चाहे वो जेके का एक्सपेंसिव वाला बीएमएस हो या सादा हो, और अगर आपने गलत लगाया होगा तो यहीं पर हमें वोल्ट मीटर लगा के चेक करके पता चल जाएगा कि हमसे गलती हो गई है, फिर उसको ऑन द स्पॉट ठीक कर लिया जाता है। तो मैं अब आपको ये वोल्टेज चेक कराता हूँ। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि सेल्स जो है ना वो तकरीबन कोई 4 वोल्ट पे है, कोई 4.1 है, 4.2 पर भी कुछ सेल पहुंचे हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है मैं अभी आपको वोल्ट मीटर पे चेक कराता हूं कि ये सब ठीक है या नहीं है। ठीक है, आपकी नज़र जो है वो वोल्ट मीटर पर होनी चाहिए। वोल्ट मीटर को मैंने डीसी और 200 वोल्ट्स के ऊपर रखा है, और अब मैं यहाँ पर ये जितने भी कनेक्शंस हैं जो कि यहाँ सेल्स के साथ अटैच हो चुके हैं उनको चेक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक को अपने 0 वोल्ट पे रखा और सबसे पहले सेल को चेक करता हूँ। ये आपने वोल्ट मीटर को देखें तो ये 4.1 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, अभी इसी तरह दूसरे को देखते हैं, यानी कि 2S की बैटरी हो तो ये शो कर रहा है 8.1। अब तीसरा सेल अगर ऐड हो जाए तो 12.3, चौथा सेल ऐड हो जाए तो 16.4, पाँचवा सेल ऐड हो जाए तो 20.6, छठा सेल ऐड हो जाए तो 24। अगर ये गलत होता ना तो 20 के बाद 24 ना आता,
20 के बाद या 28 आता, 32 आता, 36 आता, 40 आता, ये होता। बेतरतीब जो आप बनाएंगे तो उस वक्त वोल्टेज तरतीब से नहीं आएगी, 4, 8, 12, 16 या 3, 6, 9, 12 इस तरह आपको रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, इसके बाद इससे अगला सेल जो है वो 24 के बाद 28 या 28.5 या 29 फुल चार्ज है या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद 33.2 वोल्ट्स, फिर उसके बाद 33.2 के बाद 37.4 वोल्ट्स, और सबसे आखिरी है 41.7 वोल्ट। ये फुल चार्ज होके 42 वोल्ट हो जाता है, और इस वक्त ये फुल चार्ज तो नहीं है लेकिन 41.7 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वो स्टेज क्लियर हो गया कि जिसमें हम ये चेक करते हैं कि ये बैटरी के जो कनेक्शंस हैं जो BMS के साथ हमने अटैच किए हैं ये ठीक है या नहीं। अच्छा, अगला मरहला क्या है? अगले मरहले में मैं इसके जो BMS की प्लस और माइनस वाली वायर्स है ना, वो इसके साथ भी अटैच करने वाला हूँ, और इसी तरह ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के साथ भी देखें तो ये वायर्स अटैच हैं। ये देखें, ये जो बैटरी को प्लस को लगना था ना, उसमें से एक ये नोट कर लें कि ये चार्जर की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो है ये आपकी लोड की तरफ जा रहा है, और ये दोनों आपस में यहाँ ज्वाइन हुए हुए हैं, और ये आगे चल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये बैटरी के पॉजिटिव को लग जाएगा, और ये आकर चार्जर को लग गया, और ये हमारा बाहर लोड की तरफ आ जाएगा। और इसी तरह नेगेटिव का भी यही सीन है, नेगेटिव को भी इसके साथ ज्वाइन करना है। एक B नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव के साथ लगेगा, जबकि ये बाहर निकलेगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। तो ये मैं कनेक्शन करने के बाद अगले स्टेज में ले जाता हूँ। तो ये आखिरी मरहला है जिसके अंदर हम पैकिंग के बाद अपनी बैटरी को फाइनली चेक करते हैं कि कनेक्शन वगैरह भी ठीक हैं या नहीं, और पैकिंग के दौरान कोई तार टूट तो नहीं गई। तो यहाँ मैंने वोल्टमीटर को फिर से DC 200 वोल्ट्स के ऊपर रख के, ये इसकी नेगेटिव वायर है जो कि BMS का आउटपुट वाले साइड पे है, जबकि ये इसकी पॉजिटिव वायर है। इसको मैं रेड प्रोब वोल्टमीटर की लगा के दिखा देता हूँ। आपने वोल्टमीटर को देखना है जिसके ऊपर 41.3 वोल्ट्स अब भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पता चलता है इस जगह से कि सब कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सबसे पहली 36 वोल्ट की बैटरी जो मैंने बनाई थी उसकी वीडियो आपके सामने आ रही होगी। ये जो आपको यहाँ बचे हुए लिथियम आयन के सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन लिथियम आयन के सेलों से क्या क्या कुछ किया जा सकता है आपके सामने वो वीडियो भी आ रही होगी, उसे भी टच करके देख सकते हैं। और जिस ट्यूटोरियल का जिक्र किया था वो वीडियो भी आपके सामने आ रही है। और ये जितना सामान आपने देखा इसमें से कुछ चाहिए हो बैटरी मेकर्स को, तो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं।